हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा लेडीज सॉक्स का डिजाइन लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारी सी डिजाइनर सॉक्स है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन मैंने इसके अंदर डाला है और मैंने इसको 6 और 7 नंबर के लिए बनाया है। अगर आप 6 और 7 नंबर में बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डाल के सेम ऐसे ही बुन लीजिए। और आप जो इसको बुनना चाहते हैं 5 नंबर के लिए, तो आप यहाँ पर, जैसे मैंने 52 फंदे डाले हैं, तो आप यहाँ पर 4 फंदे कम डाल लीजिएगा। तो ये 5 नंबर और 4 नंबर के लिए परफेक्ट बन जाएगा। ये मैंने 6 और 7 के लिए बना है। 4 फंदे ज़्यादा डालेंगे बड़ा साइज बन जाएगा, 4 फंदे कम डालेंगे थोड़ा सा छोटा साइज बन जाएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो देखिए, जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही प्यारी सी अंगूठे वाली मैंने ये डिजाइनर सॉक्स बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से बनाई है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये डिजाइन कैसा लगा और मेरी सॉक्स आपको कैसी लगी। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 3 तार वाली वूल ली है, जो 3 तार होते हैं जिसके अंदर इस तरह से ये 3 तार वाली वूल ली है और मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो जितने फंदे डालेंगे इतने धागे को हम डबल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक नोट लगाएंगे। इस तरह से ऐसे नोट लगाएंगे और अब यहाँ पर हम फंदे डालेंगे। नोट लगा के एक ऐसे फंदा बनाएंगे इस तरह से, और सिंगल धागे को उंगली पे लेंगे और डबल धागे को अंगूठे पे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, सिंगल का फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, सिंगल का फंदा बनाएंगे। फिर से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर 52 यानी 52 फंदे डाल लेंगे। तो ये 52 यानी 52 फंदे मैंने डबल धागे से डाल लिए। फंदे डालने के बाद अब हमारी ये फर्स्ट रो है। तो यहाँ से हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो 8 सिलाई जब हम बुनेंगे तो दोनों तरफ से हमारे इस तरह से 4-4 ये लाइनें बन के आ जाएंगी। 8 सिलाइयों का बॉर्डर बन जाएगा, फिर आगे बनाएंगे। तो ये 8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है। ये 4 धारियाँ हमारी बन के आई हैं, 1 2 3 4। और बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में भी हमारी 4 ही धारियाँ हैं, 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ से देखिए इन फंदों को डिवाइड करेंगे, इनको 3 भागों में बांटेंगे। लास्ट में हम 16 फंदे रखेंगे, स्टार्टिंग में हम 16 फंदे रखेंगे। तो देखिए इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 16 फंदों के आगे हम एक मार्कर इस तरह से लगा देंगे ताकि हमें पहचान रहेगी। अब देखिए यहाँ पर 16 फंदे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे। तो अब देखिए बीच में हमारे पास कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। बीच में हमारे पास 20 फंदे हैं। 16 इस साइड में, 16 इस साइड में, 32, 32 और 20, 52। तो टोटल 52 फंदे हमने डालने थे। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 16 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 फंदे बनाने के बाद इस मार्कर को इस नीडल पे लेंगे, इसको आगे की तरफ करेंगे। 16 फंदे बुनने के बाद मार्कर चेंज किया, यहाँ पे धागा करेंगे और जो 20 फंदे हैं इनमें जाली डालेंगे। तो मार्कर के बाद हमने धागा अपनी तरफ किया है, फिर धागा आगे, फिर से जाली, फिर धागा आगे, फिर से जाली, धागा आगे। जब हम धागा आगे करेंगे जाली डलेगी तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा। धागा आगे, फिर से जाली, धागा आगे, फिर से जाली, धागा आगे, फिर से जाली, धागा आगे। इस तरह से हम ये सेंटर के फंदे जाली डालते हुए बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये सॉक्स है, इसको बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है। तो धागा आगे करेंगे, फिर से सीधा फंदा, धागा आगे, सीधा फंदा, धागा आगे, तो देखिए अब हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मार्कर 16 फंदे बनाने के बाद मार्कर है, फिर जाली है। तो यहाँ पर भी हमारे 16 फंदे हैं, फिर मार्कर है, तो यहाँ हम जाली का फंदा आगे करेंगे। इस मार्कर को यहीं पे लगाएंगे, धागा ऐसे करेंगे, धागा अपनी तरफ और इसको सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ जाएगा इस तरह से। फिर धागा आगे, धागा पीछे, ये हमारा 16 फंदे के साथ में जाली आ गई। अब ये 16 फंदे हम बुनेंगे। एक हमने बुन लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो देखिए ये सीधी तरफ से मैंने सिलाई को कंप्लीट किया। स्टार्टिंग में 16 फंदे बनाए, फिर मार्कर को यहाँ पे किया, जाली डाली, फिर जाली डालते हुए 20 फंदे बनाए, मार्कर किया। इस 16 फंदे के साथ में भी जाली है और यहाँ पर भी 16 फंदे के साथ में जाली है। तो अब आएंगे हम बैक साइड में। यहाँ से अब पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, पूरी रो को बनाएंगे। जो हमारे पास जाली के फंदे हैं, धागा घुमा के उसको भी उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। तो इस रो में हमारे यहाँ पे सेंटर में फंदे बढ़ गए हैं। अब देखिए ये 16 फंदे हमने बना लिए। अब ये जाली का फंदा है, इसको भी उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। अब इस मार्कर को निकाल देंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सभी फंदे अब उल्टे बनाते जाएंगे और मार्कर को निकाल देंगे। इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। अब देखिए, अब यहाँ पर हम डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन किस तरह से डालेंगे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फंदा है, इसको बनाएंगे 1 2 और 3 फंदे बुन लिए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे ऐसे, और इसमें से ये 2 फंदे हैं, 1 2, इसको पीछे धागे को करेंगे और इन फंदों को फिर से वापस इसी में लेंगे। फिर से 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर धागे को आगे करेंगे अपनी तरफ और वापस इस फंदे को लेफ्ट नीडल में लेंगे, जो 2 फंदे हमने बुने थे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इन फंदों को वापस इसी नीडल में डाल लेंगे। फिर से 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को वापस इसी नीडल में लेंगे। छोटी बुनाई वाला बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन डाल लेंगे। और इस डिजाइन को आप स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, कैप में, टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी डालिए। बारीक बुनाई वाला डिजाइन है। सिर्फ 2 सिलाइयों का डिजाइन है और 4 सिलाइयों में कवर हो जाता है। तो 2 फंदे फिर से बनाए, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर से ये फंदे बुने हुए दोनों फंदे वापस इसी नीडल पे लेंगे, धागे को ऐसे पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे वापस उतार लेंगे। तो ये ऐसे पेयर पेयर से में फंदे बनते नजर आएंगे आपको। इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। फिर से 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। फंदे बुनने के बाद वापस इन फंदों को इस नीडल पे लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे बुन लिए, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, बुने हुए दोनों फंदे फिर वापस इसी पे लेंगे, फिर वापस पीछे धागा करेंगे, फिर से ऐसे ही ले लेंगे। तो इस तरह से आपके ये फंदे बन जाएंगे। लास्ट तक इसको ऐसे ही बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से इन फंदों को वापस इस नीडल पे लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे। अब लास्ट के 2 फंदे हैं, तो देखिए इनको कैसे बनाएंगे। 2 फंदे लास्ट में हम बुन लिए, इनको वापस धागे को ऐसे करेंगे इस तरह से, और धागा पीछे करेंगे ऐसे, और फिर वापस इसी नीडल पे लेंगे। तो ये लास्ट तक हमारा डिजाइन इस तरह से पूरी सिलाई में डल गया। अब बैक साइड में आएंगे तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से बुनिएगा, आपको ये जोड़े जोड़े में फंदे नजर आएंगे। इनको एक एक करते हुए पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। इनको ध्यान से बुनिएगा। 2 फंदे हैं, अगर इकट्ठे बुन गए तो हमारे फंदे यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से बुनते हुए इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। बहुत ही प्यारा सा ये छोटी बुनाई वाला डिजाइन हमारा बन जाएगा। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है, यानी डिजाइन की दूसरी सिलाई है। तो डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई। डिजाइन हमारा 2 ही सिलाइयों का है। अब की बार हम इस डिजाइन की जगह चेंज करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 1 फंदा सीधा बुन के इन 2 फंदों में डिजाइन डाला था। अब की बार देखिए, ये एच स्टिच फंदा है, ये 2 फंदों में डिजाइन डलता गया। अब की बार जो डिजाइन डालेंगे, 1 फंदा इस डिजाइन का लेंगे, 1 इस डिजाइन का। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो ये एच स्टिच फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे। अब फिर से 1 फंदा और सीधा बनाएंगे ऐसे। 2 फंदे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इन फंदों को वापस इसी पे ले लेंगे। इस फंदों के ऊपर भी हमारा डिजाइन आ जाएगा इस तरह से। फिर से वापस इसी पे लेंगे ऐसे। अब देखिए, 1 फंदा इस डिजाइन का है स्टार्टिंग वाले का, 1 आगे वाले का। ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2।
अब धागा आगे करेंगे और इन फंदों को वापस इसी नीडल पे लेके इस धागे को पीछे करेंगे ऐसे, फिर वापस इसी पे लेंगे ऐसे। फिर से एक फंदा इस डिजाइन का भी आपको अलग से नजर आएगा, एक डिजाइन यहाँ पे है एक यहाँ पे, इसके बीच में सेंटर में डिजाइन डालेंगे तो ये दोनों फंदे एक इस डिजाइन का एक इसका लेंगे, तो ये दो फंदे सीधे बनाएंगे। सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाई थी। वापस इसी को लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से वापस लेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 सिलाई बनाई थी, ऐसे ही एक बार डिजाइन डाला, दूसरा डिजाइन स्टार्ट हो चुका है, एक बार और डाल लेंगे, 3 बार इस डिजाइन को डाल लेंगे तो हमारी 6 सिलाइयाँ डिजाइन की बन जाएंगी। तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो देखिए डिजाइन की 4 सिलाइयाँ हमारी बन गई। 2 सिलाई का डिजाइन है, 4 सिलाइयों में डिजाइन कवर हो जाता है क्योंकि इसकी जगह हमें चेंज करनी होती है। तो जैसे ही हमने फर्स्ट रो से 4th रो तक बनाया, इसी डिजाइन को हम एक बार और बना लेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, छोटी बुनाई का है। इसको आप जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, ब्लैंकेट, कैप, सॉक्स किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा 2 सिलाइयों का डिजाइन है। तो इसको अब फिर से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट रो से फिर से करेंगे। तो देखिए 3 फंदे हम बनाएंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे फंदे बुनने के बाद, और इनमें से 2 फंदे हम इस निडल पे लेंगे वापस, धागे को पीछे करेंगे और फिर से इसको इसी निडल पे ले लेंगे। अब फिर देखिए इस डिजाइन को हमने अलग से आपको नजर आएगा। अब जो स्टार्टिंग में जो डिजाइन था इसी के ऊपर डिजाइन हमने बनाना है, तो ये 2 फंदे बुनेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, वापस इन फंदों को लेंगे, फिर से ऐसे करेंगे, वापस लेंगे, तो इस तरह से ये डिजाइन बन जाएगा। तो ये 4 सिलाइयों का डिजाइन, 2 सिलाइयों का 4 में कवर हो जाता है, जगह चेंज होके इस तरह से इसकी डिजाइन की शेप बन के आ जाती है। तो इसको बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ आगे हम इस सॉक्स को कैसे बनाएंगे। यूनिक से डिजाइन के डिफरेंट स्टाइल में ये हमारी सॉक्स बन के आएगी। एकदम यूनिक डिजाइन हमारा ये बनेगा। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये डिजाइन हमारा 8 सिलाइयों में बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने 52 फंदे डाले थे, फिर हमने सेंटर में जाली डाल के फंदे बढ़ाए, तो हमारे पास अब यहाँ पर 73 फंदे हैं, यानी 73 फंदे हैं। तो 21 फंदे हमारे यहाँ जाली डल के बढ़ गए। अब फिर हम ये डिजाइन डालने के बाद फिर से फंदे बढ़ाएंगे, तो स्टार्टिंग में हम 19 फंदे रखेंगे और लास्ट में हम 19 फंदे रखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 और 1 19। यहाँ पे हम मार्कर लगाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19। स्टार्टिंग में भी हम 19 फंदे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 और 1 19। तो एक मार्कर हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमने पहचान के लिए लगाया है ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्टिंग के जो 19 फंदे हैं इनको ऐसे ही सिंगल बनाएंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे ही सिंगल बनाएंगे, और जो सेंटर में ये फंदे हैं इन सभी फंदों पर हम जाली डाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो बनाई थी, ऐसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये 19 फंदे बनाएंगे सीधे सीधे।
तो देखिए ये 19 फंदे मैंने बुन लिए। 19 फंदे बुनने के बाद अब देखिए यहाँ से अब हम इस मार्कर को निकाल लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे, यहाँ से जाली डालनी शुरू करेंगे। तो जाली डालते हुए ये सेंटर के फंदे हम बनाते जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ फिर से फंदा बनाएंगे। तो सेंटर के फंदों पर हमने जाली डाली, अब धागा अपनी तरफ करके ऐसे मार्कर को निकाल लेंगे और अब ये आगे के 19 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो इस सिलाई को पूरी को ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट करें। इस सिलाई को पूरी को यहाँ से बना के कंप्लीट किया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो जाली से डले फंदे हैं उनको भी बुनेंगे और जो ये बुने हुए हैं इनको भी बनाएंगे। तो पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई या उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी तरफ से आएंगे, फिर से उल्टी बनाएंगे, बैक साइड से आएंगे, फिर से उल्टी बनाएंगे। तो 3 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे उल्टी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फंदे बढ़ाने के बाद, डिजाइन डालने के बाद जो फंदे बढ़ा के हमने सिलाई बनाई उसके बाद में हमने दोनों तरफ से ये उल्टी उल्टी बनाते हुए यहाँ पर ये 2 धारियाँ बना ली हैं। अब देखिए टोटल फंदे हमारे पास निडल पर 109 फंदे हैं। अब इन फंदों को हम हाफ हाफ करेंगे, यानी 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग में हमारे आ जाएंगे 55 फंदे, एक भाग में आ जाएंगे 54 फंदे। तो हम इन हाफ फंदों को यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे यहाँ से हाफ फंदे बुन लेंगे। तो ये हाफ फंदे मैंने बुन लिए हैं और हमारी यहाँ पर अब ये तीसरी धारी बननी शुरू हो गई है। अब यहीं से ही हम हाफ फंदों के यहाँ से ही वापस मुड़ेंगे और इन्हीं हाफ फंदों को बुनते हुए इस सिलाई को पूरा करेंगे। ये हाफ फंदे ही बनाएंगे। तो ये हाफ फंदे मैंने बुन लिए, फिर से इन्हीं हाफ फंदों को बुनेंगे। तो जैसे हमारी ये 3 धारियाँ बन के आई हैं ऐसे ही हम यहाँ पर ये 2 धारियाँ तो हमारी सभी फंदे थे 109 उनकी बुनी और ये एक धारी हमारी हाफ फंदों की है। तो टोटल हमारे 3 धारियाँ हैं। तो हम यहाँ पर 7 धारियाँ और बुनेंगे हाफ फंदों की। हाफ एक बार बनाएंगे, फिर इन हाफ फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, फिर से हाफ फंदों को बनाएंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सॉक्सें बन के तैयार है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, इस तरह से, और सुई में धागा डाल लेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से ये नीचे वाले का सेंटर है, यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब ये दूसरी साइड का पार्ट है, इसको देखिए यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से और आगे तक इसकी यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। किसी भी मेथड से करिए, बारीक बारीक टांके लगाते हुए आप इसकी सिलाई यहाँ तक ऊपर तक कीजिए। अब यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। अब इस धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए इसकी सिलाई अब हम कैसे करेंगे।
यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ ऊपर से इस तरफ, या आप यहाँ बॉर्डर के ऊपर से यहाँ से सिलाई कीजिए, ऐसे सिलाई करते हुए, और यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ सेंटर तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ से जहाँ पर हमने फंदे डाले थे यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। एक नोट लगा के इसको ऐसे यहाँ पे पक्का करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे और यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ सेंटर तक, यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। थैंक यू।